बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। बेटियों को उनका हक दो। लेकिन इतना सब प्रचार प्रसार होने के बाद भी कोई काम नहीं आ पा रहा है। दरअसल लोगों में आज भी रूढ़िवादी सोच चल रही है। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया है हाईटेक शहर गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 57 में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को 5 गोलियां मारी। एक मिसफायर हुई, एक उसके कंधे पर लगी और 3 गोलियां पीठ में धंस गई। मौके पर ही बेटी की मौत हो गई और गोली मारने का कारण पता चला कि लोग ताने देते थे कि बेटी की कमाई खाता है। दरअसल बेटी थी इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर, जिसने अपने ही पिता से 1.25 करोड़ रुपए लिए और अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की और बहुत अच्छा वो टेनिस बच्चों को सिखाती थी। इसीलिए एकेडमी में लगातार बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही थी और इस युवती की कमाई भी बढ़ रही थी। लेकिन समाज के दबाव में, समाज के तानों से और सामाजिक परिस्थिति से जूझ रहे उसके पिता ने हिम्मत हारी और बेटी को ही गोली मारी। अब बेटी मर चुकी है और पिता जेल जा चुके हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्राइम नामे में ऐसी कहानी जिसे आप सुनेंगे तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, बेटियों का हिस्सा दो, ये सारी कहावतें सोच ही दिखाई देने लगेगी। दरअसल मामला है गुरुग्राम के सेक्टर 57 का, जहां दीपक यादव नामक व्यक्ति ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय राधिका यादव बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर थी। जिस वक्त वो स्कूल में पढ़ती थी तो पिता दीपक यादव उसका पूरा सपोर्ट करते थे। जहां भी वो खेलने जाती थी, पिता दिल खोलकर उसे खेलने भेजते थे। पिता से राधिका कुछ भी डिमांड करती तो पिता उसकी डिमांड भी पूरी कर देते थे। बेटी को पूरा लाड करते थे और बेटी की हर बात भी मानते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पिता बेटी की हर बात मानता हो, उसको आगे बढ़ाने में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चला हो, उसने बेरहमी से लाइसेंसी पिस्टल से बेटी की हत्या कर दी, वो भी उस वक्त जब वो किचन में खाना बना रही थी। 5 फायर की, 3 गोलियां पीठ में लगी, एक कंधे पर लगी और एक गोली मिस फायर हो गई। पोस्टमार्टम हुआ है, 4 गोलियां बॉडी में से निकली हैं। लेकिन पुलिस ने जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पिता ने हत्या की है सामाजिक दबाव में। पिता दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि जब वो घर से कुछ सामान लेने के लिए निकलता था तो रास्ते में अलग अलग लोग मिलते थे और उनसे कहते थे कि वाह जी वाह, आप बहुत खुशकिस्मत हो, बेटी की कमाई खा रहे हो, बेटी आपका बहुत अच्छा कर रही है। बस इन्हीं बातों को दीपक यादव सोचते थे कि ये लोग मुझे ताना मार रहे हैं। तो उन्होंने राधिका से बातचीत की और कहा कि
तुम अपनी एकेडमी अब बंद कर दो। कुछ समय पहले ही 1.25 करोड़ रुपए दीपक ने बेटी को एकेडमी बनाने के लिए दिए थे, लेकिन अब पिता ही कहने लगे कि एकेडमी बंद कर दो। लेकिन राधिका ने कहा कि जो कोई कुछ कहता है पिताजी उसको कहने दीजिए, हम अच्छा कर रहे हैं और जलने वाले लोग हजारों हैं। मेरे यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने जा रहे हैं, इसीलिए इन सब लोगों को परेशानी है और आपको ताने मारते हैं। लेकिन पिता तो पिता हैं। दीपक यादव ने कहा नहीं, कुछ नहीं, तुम बंद करो। इसी बात को लेकर कई दिन से बाप बेटी के बीच विवाद चल रहा था। आज जब राधिका घर वापस आई तो पिता दीपक ने एक बार फिर से उससे वही दोहराया कि एकेडमी बंद कर दो और घर रहो, हमारा संपन्न परिवार है, तुम्हें खर्चे की जरा भी कमी नहीं होने देंगे। क्योंकि दीपक पेशे से बिल्डर है, अलग अलग जगह फ्लैट्स बनाकर बेचते हैं। इतना ही नहीं, गांव में उनकी जमीन भी है जहां उन्होंने फ्लैट बनाकर किराए पर दे रखे हैं। किराया भी उनका लाखों रुपए में आता है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के वो निवासी हैं और सेक्टर 57 में वो और उनका छोटा भाई कुलदीप दोनों साथ रहते हैं। कुलदीप यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि बाप बेटी के बीच पिछले कई दिनों से टेनिस एकेडमी को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था। चाचा होने के नाते मैंने भी 1-2 बार राधिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने वही कहा कि मैं अच्छा कर रही हूँ इसलिए लोग जल रहे हैं। खैर, ये पूरी बात पुलिस हजम नहीं कर पा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने एक एंगल और निकाला। दरअसल राधिका यादव ने मुंबई के रहने वाले मुस्लिम युवक इनाम के साथ एक रील बनाई थी और ये रील जमकर वायरल हुई। इनाम का कहना है कि राधिका और उनकी मदर दोनों शूटिंग के सेट पर आई थी और तभी उनकी बातचीत हुई थी। इसी दौरान राधिका ने उनको बताया कि वो टेनिस प्लेयर है और वो उनकी मदद चाहती है। टेनिस से जुड़े रील बनाई गई और उसको अपलोड किया गया। लाखों में व्यूज आए। पुलिस मान रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि राधिका ने मुस्लिम युवक के साथ रील बनाई, वो उसके पिता को पसंद नहीं आया, इसलिए राधिका को 5 गोलियां मारी। हालांकि एक मिसफायर हुई और ये पिस्टल थी दीपक यादव की लाइसेंसी। पुलिस कई और भी सवाल पर विचार कर रही है। क्या केवल रील बनाना और टेनिस एकेडमी बंद ना करना हत्या का कारण हो सकता है? लगातार पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पिता दीपक यादव ने थाने में जाकर बोला कि मैंने बेटी को मार डाला। हालांकि जिस वक्त उसने फर्स्ट फ्लोर पर किचन के अंदर एक के बाद एक 4 गोलियों से राधिका की हत्या की, तो गोलियों की आवाज़ सुनकर नीचे रह रहे उनके छोटे भाई कुलदीप यादव तुरंत ऊपर पहुंचे। देखा खून से लथपथ राधिका किचन में पड़ी थी। उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में कुलदीप यादव की तहरीर पर ही
ये मामला दर्ज किया गया है। गुरुग्राम का थाना सेक्टर 57 है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। तो ऐसे में जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा एक केवल बात ही लग रहा है, यानी नारा ही लग रहा है, वो ज़मीन पर अब तक नहीं उतर पाया। ये पूरा वाक़या है गुरुग्राम का, जो हरियाणा का सबसे हाईटेक शहरों में से एक है। आप देख लीजिए, जब लोगों की सोच यहाँ ऐसी है तो उन जगह कैसी होगी जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं है, इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मार्टफोन हैं लेकिन उनका इस्तेमाल लोगों को कम करना आता है। ऐसे में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब बेटी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बेटा होता तो सपोर्ट करते, तो वैसे ही बेटी को भी सपोर्ट करिए और खुद भी आगे बढ़िए, उसको भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।